Hello everyone, I am Alka and welcome back to your own YouTube channel Alka's Corner. So guys, today we will discuss our worksheet 19 for class 7 subject science. Name of student, you have to write your name here and your class teacher name here. कब के लिए scheduled है worksheet 21 September 2021 के लिए. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक है हमारी वर्कशीट का. कुछ कीवर्ड्स हैं, उनके में डेफिनेशन दी गई है, तो आइए पढ़ लेते हैं पहले. सबसे पहले इसको फिर स्टार्ट करेंगे हम हमारी आज की वीडियो को. लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है. यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है ऑटोट्रॉपिक, बट आप लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं लिखेंगे. पैरासाइट क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म, अ प्लांट और एन एनिमल. ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल जैसे दैट लीव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. उसके बाद हमारे पास होस्ट. होस्ट क्या होता है? द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके बाद हमारा सिक्स्थ है इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि जो प्लांट्स इंसेक्ट को ईट करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट का डायग्राम दिया गया है, देखिए इसको. ये कैसा होता है? ये पॉट शेप होता है. इसकी शेप कैसी होती है? अगर कोई आपसे पूछता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, तो पॉट शेप होती है. पर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में पिचर प्लांट है, इसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट. PITCHER. और प्लांट की तो हम सभी जानते हैं स्पेलिंग प्लांट. तो ये पिचर प्लांट है, ठीक है. तो पिचर प्लांट कैसा होता है? पॉट की शेप का होता है. देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसे करके है, ये पॉट की शेप में. उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा है और उसके ऊपर से उसकी जो एक लीफ होती है वो होती है, ठीक है. तो क्या होता है इसमें? सबसे पहले जो भी इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर से एक बहुत अच्छी सी खुशबू निकलती है. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये उनको तो वो इनके अंदर जाते हैं और इनके जो ये ढक्कन को बंद कर लेते हैं, और फिर जो आते हैं इनके पास इंसेक्ट्स, उनका हंट कर लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं और ये उनका खाना हो जाता है. अब रिमेंबर यहाँ पे हमें ये बॉक्स में दिया गया है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. थस देयर आर मैनी वेज ऑफ गेटिंग फूड फॉर अ फूड और न्यूट्रिशन. अब चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हमारे, इनको कर लेते फिर वीडियो को फिनिश करते हैं हम. तो क्वेश्चन से हमारे पास सबसे पहले है डैश एंड डैश आर ऑटोट्रॉफ्स. उसके बाद है मशरूम. मशरूम मतलब ये वाला मशरूम नहीं है जो हम खाते हैं, ये वाला मशरूम है, मशरूम. फंगी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ हेट्रोट्रॉफ. इसके लिए हमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो था उसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, रिमाइंड करनी पड़ेगी, है ना. फिर उसके बाद है हमारा फोर्थ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स ओनली. नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स. तो आपको फॉल्स लिखना तो नहीं है, बट आप लोग लिख दीजिएगा. अमरबेलकस कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट. तो ये हो जाएगा ट्रू, ये सही है, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए हम चलते हैं हमारी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये रही हमारी डेफिनेशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट और फ्रॉम अदर एनिमल इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. चलिए अब आंसर्स कर लेते हैं. तो देखिए फर्स्ट का हो जाएगा प्लांट्स, आगे वाले में प्लांट्स लिख लेंगे, दूसरे डैश में लिख लेंगे हम ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है. उसके बाद हमारा जो सेकंड था, सेकंड वाले का आंसर लिख लेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके बाद हमारा थर्ड जो है, थर्ड का हम लोग लिख लेंगे ह्यूमन, काउ, लायन, ठीक है. ओके, सो ह्यूमन, काउ और लायन, यहाँ पे 2 हमें देने थे एग्जाम्पल इसके, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों के हेल्प के लिए 3 दे दिए हैं. आप लोग इनमें से कोई से भी 2 चूज़ करके नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है.
तो यहाँ पे आप लोग खाली ह्यूमन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो लोग डिपेंडेड होते हैं कैसे प्लांट्स पे, और दूसरे एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेड होते हैं, वो ऐसे डिपेंडेड होते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज़, उनसे हमें वेजिटेबल फ्रूट्स मिलते हैं और हम खाने के लिए उन पे डिपेंडेड होते हैं। और काव जो है वो प्लांट्स पे, और लाइन जो है वो अदर एनिमल्स पे डिपेंडेड होते हैं। और इसका एक गॉट भी हो सकता है, और आप लोगों के दिमाग में कोई और एग्जांपल आ रहा है तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हैं। गॉट भी हो सकता है इसका।